नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई? बढ़िया हो सारे? अपने पीछे वाली क्लास 3 हो चुकी है, छोटी छोटी क्लासें, बढ़िया। एक एक चीज़ उम्मीद करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होगी। आपने जो रोज़ाना शाम का जो शेड्यूल चल रहा है संकुल मार्गदर्शन में के सर के द्वारा जो भी जितनी भी क्लासें मिल रही है, आपको उम्मीद करूँगा कि आपको बेहतरीन मिल रही है, अच्छी मिल रही है और आपको हर एक चीज़ समझ में भी आ रही है ना। तो अपने सामान्य परिचय में कुछ चर्चाएं करके आए थे, जैसे राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, उत्तर दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी जिले, साथ में आपके विकिरण लंबाई चौड़ाई और साथ में सीमावर्ती क्षेत्र, रेड क्लिफ रेखा, जितने भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा, ये हर एक चीज़ और एक टेबल तैयार की थी, वो भी हो गई थी। और उसके बाद आपका क्षेत्रफल भी हो गया। तो आज थोड़ी सी उसके बाद चर्चा करेंगे। तो अपने नोटबुक आप पास में लो, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ देखते रहो, याद हो जाए बढ़िया तरीके से, फिर लिखना। साथ साथ में लिखने के पहले एक बार बढ़िया तक सुन लिया करो क्लास को, बढ़िया अपना 100% दे के अच्छे से सुन लिया करो। जितनी बार मैं रिपीट करूँ उतनी बार रिपीट मेरे साथ साथ बोल लिया करो ना। उसके बाद आपके कोई नोट्स वगैरह बनाने हैं वो करेंगे। और उस प्रयास भी करूँगा कि आपको जो PDF वगैरह वो भी मिल जाए ना, किसी भी मतलब माध्यम से आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो साथियों, किसी चीज़ की देरी न करते हुए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर अक्षांश व देशांतर। अक्षांश और एक आपका कौन सा आता है? देशांतर। बिल्कुल सामान्य सी देशांतर। अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है और देशांतर रेखाएं कौन सी होती है, इनके बारे में अपने क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। एक ये लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड रेखाएं हैं, अक्षांश मतलब देशांतर रेखाएं, ये काल्पनिक रेखा है, कल्पना की गई है। और कल्पना कहाँ की गई? ग्लोब पे। आपको मैं बता दूं कि अपने अगर बात करें कि सर जो ग्लोब है, बिल्कुल जो ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर अगर मैं बात करूं कि सर ये ग्लोब जो है, सॉरी बेटा, जो ग्लोब है, इस ग्लोब के बारे में अपने चर्चा करें। जो ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, इस ग्लोब के बारे में अगर थोड़ी चर्चा करें ना, तो अपना क्या रहता है, छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसको थोड़ा सा देख लो यार, ये लो, ठीक है। आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में बेटा एक ही मिनट यार, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब अपने जो ये ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर कुछ काल्पनिक और प्राकृतिक रेखाएं, काल्पनिक और प्राकृतिक रेखाओं की बात करें तो सर कुछ रेखाएं यूं हैं, ये लो, ठीक है, और कुछ रेखाएं यूं हैं, ये ग्लोब के अंदर रेखाएं, ठीक है। अब जो ग्लोब के अंदर ये रेखाएं जो है, यहां मैं बात करूं कि जो ये रेखाएं हैं आपके, सॉरी, ये लो, ये जो खड़ी रेखाएं हैं, ये रेखाएं होती है देशांतर रेखाएं। कौन सी? देशांतर।
कौन सी, देशांतर। और जो ये आडी रेखाएं हैं, ये जो आडी रेखाएं हैं ये होती है अक्षांश रेखा। कौन सी, अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा की मैं बात करूं, जो आडी लाइन मैं ग्लोब के अंदर यूं ही बना देता हूं, जो ग्लोब के अंदर जो आडी है ऐसे आडी और ऐसे अक्षांश रेखा, और जो खड़ी रेखाएं होगी वो कौन सी होगी, देशांतर रेखा। ओके, जो साथियों खड़ी रेखा है वो कौन सी है, देशांतर। अब सर ध्यान देना, ग्लोब के अंदर कितने देशांतर रेखाएं हैं, ये ग्लोब के अंदर जो देशांतर रेखाएं हैं ये टोटल कितनी है, ये ग्लोब के अंदर देशांतर रेखा आती है 360 देशांतर, कितनी आती है 360। और यही अक्षांश रेखा की बात करें कि अक्षांश रेखा कितने, अक्षांश कितने, आप अक्षांश देखो, अक्षांश की बात करें तो ये अक्षांश आते हैं 181, कितने आते हैं 181 अक्षांश। अक्षांश रेखा हालांकि 179 होती है क्योंकि यहाँ डॉट होते हैं दो, ठीक है। अब सर अपने इसके अंदर राजस्थान का विस्तार देखना है, भी राजस्थान है कहाँ, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, देशांतरीय विस्तार कहाँ है। अब मैं एक छोटी सी चीज बनाता हूं, वही ग्लोब, और ग्लोब बनाने के बाद मैं आपसे देखो, ये एक ग्लोब बन गया और इस ग्लोब में अपने को राजस्थान देखना, ओके, इस ग्लोब के अंदर अपने को क्या देखना है, राजस्थान देखना। अब ये जो ग्लोब बना है, ये ग्लोब के अंदर एक बिल्कुल एक साधारण रेखा खींची गई है, एक जो रेखा खींची गई है, ये बिल्कुल जो बीच में खींची गई मैंने बोल दिया अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। ऐसे आडी ऐसे अक्षांश रेखा। अब अक्षांश कौन सा है, ये सर अक्षांश जो है ये है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक अपना दे रखा है यहां कर्क रेखा, सॉरी गाइस, ठीक है। अब एक यहां रेखा दे रखी है 0 डिग्री के बाद एक रेखा दे रखी है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और एक रेखा यहां दे रखी है मकर रेखा। कौन सी दे रखी है, मकर रेखा। अब 0 डिग्री के बाद जो कर्क रेखा मकर रेखा की बात कर रहे हैं, इसी कर्क रेखा पे राजस्थान है, इसी रेखा कर्क रेखा पे क्या है, राजस्थान। मैं यहां स्थिति बना देता हूं राजस्थान की। कर्क रेखा कि लगभग ऊपर है राजस्थान, और बिल्कुल 2 ही जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा क्या है, राजस्थान से क्या है, नीचे। यहां ये लो सर, ये आपका आ गया राजस्थान, ये आपका क्या आ गया, राजस्थान। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं यहां बात करता हूं राजस्थान की, कि राजस्थान जो अपना है उसकी स्थिति क्या है। मैंने यहां राजस्थान की स्थिति बनाने के लिए यहां राजस्थान का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। ये लो जी, आपका क्या आ गया, राजस्थान। इस राजस्थान के अंदर ये लो, ओके, ये आ गया राजस्थान। अब राजस्थान में ये जो 2 रेखाएं अभी खींची है, क्या ये अक्षांश रेखा है, बिल्कुल ये अक्षांश रेखा। मैंने कहने का मतलब ये है कि सर जो ये अपने खींचा है क्या, अक्षांश रेखा, इस अक्षांश रेखा में ऐसा कोई ना कोई अक्षांश तो है जो राजस्थान को क्या करेगा, दक्षिण से टच करेगा। बिल्कुल कहां से करेगा, राजस्थान से दक्षिण में। मैं ये कहूं भी एक कोई ना कोई अक्षांश तो ऐसा है जो राजस्थान को क्या कर रहा है, दक्षिण से टच कर रहा है। एक कोई ना कोई एक ऐसा अक्षांश है जो राजस्थान को क्या कर रहा है, उत्तर से टच कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई, भी कोई ना कोई एक लाइन ऐसी है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग को टच करेगी, कोई लाइन ऐसी है जो राजस्थान के उत्तरी भाग को टच करेगी। अब ये रेखाएं हैं कौन सी, जैसे 2 अक्षांश है ना, जो 2 अक्षांश, इन 2 अक्षांश, मान लो ये 1 नंबर अक्षांश और ये 2 नंबर अक्षांश, 2 अक्षांश, इनके बीच में 111 किलोमीटर का क्या होता है, अंतर होता है। इनके बीच में 111 किलोमीटर क्या क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब 111 किलोमीटर में ये तो है नहीं कि सर अपने जो राजस्थान है वो या तो इस 1 नंबर पे आएगा या 2 नंबर पे, ये कोई फिक्स नहीं है। तो भाई साहब यहां मान लो यहां आ गया राजस्थान, तो इनके बीच में अंश दिखाए गए हैं। यहां 2 अक्षांशों के बीच में जो अंश दिए होते हैं वो कितने होते हैं, 60, जिसको 60 मिनट भी बोलते हैं। डन, समझ गए भी 2 अक्षांशों के बीच में। अब ये अक्षांश नंबर जो आपका 1 है, इसके बाद मैंने अक्षांश 381 बताए थे,
सॉरी 181 बताए थे। अब यहाँ अक्षांश 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 ऐसे करके ये जो रेखा है रेड कलर वाली ये 23.5 डिग्री है जो राजस्थान के यहां से गुजर रही है, यहां से मतलब इससे तो पहले आ गया राजस्थान है ना, 23.5 मतलब 23 के अगल बगल ही होगा। उसके बाद 24, 25, 26, 27 ऐसे करते हुए चलती हुई टोटल कितनी चलती है 90 डिग्री। अब राजस्थान के दक्षिणी भाग थोड़ा ध्यान से देखना, राजस्थान का जो दक्षिणी पार्ट है, कौन सा पार्ट, दक्षिणी पार्ट, इस दक्षिणी पार्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, ध्यान देना भी ये रेखा कौन सी है, ये साहब 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट तो ये आ गई, ठीक है, पर 23 डिग्री के अंदर 30 मिनट में ये कौन सा है, 60 में से 30 मिनट है, तो यहां कौन सी आएगी, यहां आएगी गुरुजी 23 डिग्री 23वीं तो लाइन आ जाएगी। अंश कौन सा आएगा, 30वां, मतलब ये मान लो राजस्थान जो है ये बिल्कुल इस कॉर्नर पे है, थोड़ा सा ऊपर, मतलब अंश जो 1, 2, तीसरी लाइन है उस पे ही है, और ये कौन सी लाइन है 23वीं, और ये कौन सी है 24वीं, ठीक है, यहां 23वीं 24वीं, तो 23 डिग्री 3 मिनट, और ये लाइन कौन सी है, उत्तरी अक्षांश, कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये सर थोड़ा ध्यान देना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3। अब गुरुजी उत्तरी क्यों आया, ध्यान देना, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है इससे ऊपर जितने भी अक्षांश है वो सारे कहां है, उत्तरी। राजस्थान का ये दक्षिणी पार्ट है, पर अपने तो किस में चर्चा कर रहे हैं, ग्लोब में, अपने किस में चर्चा कर रहे हैं, ग्लोब के अंदर बातें कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब 23 डिग्री 3 मिनट, उसके बाद 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30, और ये 30वीं लाइन ऊपर राजस्थान को टच कर रही है, और 30वीं भी कंप्लीट नहीं है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, कौन सा, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान का क्या है, अक्षांशीय विस्तार। उत्तरी क्यों है, पूरा राजस्थान ही उत्तर में है। ग्लोब में याद किया था राजस्थान की स्थिति कि राजस्थान विश्व में कौन से गोलार्ध, उत्तर पूर्व में, तो सारे अक्षांश उत्तरी हैं, देशांतर सारे पूर्वी हैं, क्योंकि पूरा राजस्थान ही यही है। अब देखो अक्षांशीय लाइन तो हमें सर याद होगी। अब बात आती है देशांतरीय लाइन की, किसकी आती है, देशांतर लाइन। अब जो देशांतर लाइन है ना सर, इसकी अगर बात करें, अपने रेड कलर दर्शाया होगा, ब्लैक, चलो ब्लैक लाइन दे, एक देशांतरीय लाइन ये 0 डिग्री वाली आ गई, बिल्कुल आ गई सर, ये 0 डिग्री। अब कोई ना कोई तो देशांतरीय लाइन ऐसी होगी जो राजस्थान को क्या करेगी, पूर्व से और पश्चिम से टच करेगी। ये लाइन कौन सी, पश्चिम से टच कर रही है, और ये आपकी एक लाइन क्या है, पश्चिम से टच कर रही है। दो, पूर्व और पश्चिम, ये लो। यहां अगर मैं बात करूं, ये एक लाइन आ गई और एक लाइन ये आ गई। अब ये 360 देशांतर है, इसमें ये कौन से, तो पूर्वी बेल्ट के अंदर है, तो ये लाइन आती है 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सी लाइन है, पूर्वी देशांतर, कौन सा, पूर्वी देशांतर। और 69 30 से 70 71 72 73 74 75, तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में। ये लो जी, ये आपकी बातें क्या होगी, कंप्लीट। अब राजस्थान का एक चीज देखो आप लोग कि साहब है कहां, तो यहां अगर मैं बात, चलो यहां तक समझ में आ गया। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट,
ये क्या आ गया, उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब सर यहां तक ये देशांतरीय लाइन, ये ग्लोब जब तक समझ में नहीं आता ना बच्चों को, तब तक जितना मर्जी रटा मारते रहो, जितना मर्जी रटा। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर करते हैं, एक बात आती है कि अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। तो अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 23 डिग्री 12 मिनट, ये तो आ गया अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब बात आती है कि इनमें दोनों में अंतराल कितना है, क्या अक्षांशीय अंतराल कितना है, देशांतरीय अंतराल कितना है। डन। देखो अक्षांशीय अंतराल की बात करूं तो कुछ नहीं करना आपने, तो गुरुजी क्या करना है, इन दोनों को घटा दो। 30 12 में से 30, 23 3 घटा दो, 12 में से 3 गए, कितने रह गए गुरुजी, 12 में से 3 गए 9, फिर 30 में से 23 गए, कितने रह गए 7। तो अक्षांशीय अंतराल कितना होगा, 7 डिग्री 9 मिनट। और देशांतरीय अंतराल ध्यान देना, 69 30 में से 78 17 माइनस करोगे ना, तो अक्षांशीय अंतराल आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। कितना आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कितना आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट हो गया। चलें, अरे हो जाएगा, हाँ जी गुरुजी हो जाएगा। ये अक्षांशीय अंतराल। अब गुरुजी कई बच्चों की समझ में पता क्या आती है, 69 30 को 78 17 में से माइनस नहीं करते, 17 में से गुरुजी 23 आपके 30 कैसे जाएंगे, यहां से एक अक्षांश लोगे ना तो उधर मिनट चली जाएगी, तो यहां 77 मिनट हो जाएगी। ऐसे करना है, ठीक है ना। यहां एक अक्षांश को उधर लेके जाओगे ना 17 में, तो 60 प्लस करना, 18 मत करना, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है आप लोगों ने ले लो। देखो अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां बड़ी अच्छी चीज आती है जो बच्चों ने रट्टा मार रखा होता है पर नॉलेज नहीं होता। जैसे राजस्थान में यहां एक जिला आता है धौलपुर, कौन सा, धौलपुर, ओके। यहां एक जिला आता है जैसलमेर। अब अधिकांश बच्चों ने रटा मार रखा है कि धौलपुर और जैसलमेर में जो समय का अंतराल रहता है वो 36 मिनट का रहता है। बिल्कुल रहता है जी 36 मिनट। पर मैं ये कहूं कि क्यों रहता है, ऐसा क्या है कि रहता क्यों है, यहां ज्यादा हो जाएगा, इसको साफ कर देता हूं, है ना। देखो कि क्यों रहता है भाई, 36 मिनट का जो अंतर रहता है वो 36 मिनट का क्यों रहता है, किस कारण रहता है गुरुजी। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, बिल्कुल आता है, थोड़ा सा उसको डिटेल से करते हैं। ओके आ जाओ, यहां ये साथियों अपने बन गया ग्लोब। एक छोटा सा प्यारा सा बनाता हूं ग्लोब में, ये लो। और इस ग्लोब में ठीक है कुछ लाइनें आती है अक्षांश और कुछ लाइनें आती है देशांतर। ये लो कुछ लाइनें, ये कौन सी लाइनें हैं, अक्षांश, ये लो जी, जिनकी संख्या कितनी है, क्या है 181। ये लो अब गुरुजी जो समय का अंतराल में इन देशांतरों का कोई रोल नहीं है, तो गुरुजी मत्था फोड़ी क्यों करवा रहे हो, नहीं करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा तो थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं जी। ये लो, सॉरी गाइस, सीधा कर दिया था मैंने, आ जाओ। ये लो एक ही होगी। अब वही करनी पड़ेगी, कैसे, जैसे यूं किया, ये लो, ये लो।
अब ग्लोब तो सर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, बिल्कुल होता है जी, थोड़ा टेढ़ा होता है, इसमें ऑप्शन नहीं है यार, अन्यथा टेढ़ा कर ही देता मैं थोड़ा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा यार। चलो इस ग्लोब के अंदर एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया ग्लोब। ठीक है, ये लो ग्लोब। अब इस ग्लोब के अंदर क्या करना है, आपने इतना याद रखना है कि सर इस ग्लोब के अंदर देशांतर लाइनें कितनी हैं, देशांतर गुरुजी 360 देशांतर, देशांतर कितने हैं 360, इतना याद कर। अब 360 जो देशांतर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब एक साल पूरा होता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पे मतलब ध्रुव पे अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करेगी तो एक दिन होगा। ये मान लो सूर्य है, इसके पृथ्वी चारों ओर एक चक्कर पूरा करेगी एक साल, पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करेगी तो एक दिन। मैं ये कहूं कि पृथ्वी जो 360 देशांतर घूमेगी तब एक दिन पूरा होगा, या मैं कहूं कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करेगी तब एक दिन पूरा होगा, बात दोनों ही एक है, एक ही बात है। जब पृथ्वी एक चक्कर पूरा करेगी तो 360 देशांतर घूमे, 360 देशांतर घूमेंगे तो पृथ्वी एक चक्कर पूरा करेगी। अब ये एक चक्कर पूरा करेगी कितने समय में, गुरुजी एक दिन मतलब 24 घंटे, एक दिन में करेगी, घंटे कितने 24 में, सभी को छोड़ दो। कितनी मिनट में करेगी, ये मिनट लगाएगी, एक दिन में मिनट होते हैं 1440, कितने होते हैं 1440 मिनट, एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। और आपने बस यही पकड़ करनी है कि 1440 है गुरुजी, 360 देशांतर है तो 0 से 0, 36 चौका 144, बस एक देशांतर को देखो, यहां से यहां आने में 4 मिनट, फिर 4 मिनट, जितने भी देशांतर पार करेगी उतने ही कितना समय लगेगा 4-4 मिनट। ये राजस्थान का फंडा नहीं है, पूरे वर्ल्ड का फंडा है। ठीक है, एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेगा। जैसे अब मैं कहूं 4 मिनट लगेगा, तो अब पीछे वाली स्लाइड पे हो, अपने पास कितने देशांतर है, आ जाओ। ये गुरुजी कितने हैं 8 डिग्री 47 मिनट, लगभग इसको मैं मान लो 9 इंटू 4, एक देशांतर में 4 मिनट लगते हैं तो 9 देशांतरों में कितने मिनट लगेंगे 36 मिनट, कितने मिनट लगेंगे 36 मिनट। अब आपकी खोपड़ी में समझ में आई बात कि 36 मिनट क्यों लगते हैं भी, जैसे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्य के अंतराल 2 घंटे रहते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें होती है। अब गुरुजी कुछ अनुमानित क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊंगा, तो आपको जहां तक मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, यहां तक अगर यहां तक समझ में आ गया है आपके, तो थोड़ा मैं कुछ प्रैक्टिस पे क्वेश्चन करूंगा। कुछ नहीं करना, 360 देशांतर जो आपके हैं इनमें सिर्फ फर्क देखना है। 360 देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों कितना समय लगेगा 1440, तो एक देशांतर में कितना लगेगा 4 मिनट। राजस्थान में कितने देशांतर है, लगभग 9 है, तो 9 देशांतर 9 चौका 36, 9 चौका 36। अब ये भी कह सकते हो कि 15 देशांतर को पार करने में 1 घंटा लगता है, क्यों नहीं लगेगा, 15 देशांतर में 15 देशांतर इंटू 15 इंटू 4, 15 चौका 60, तो ये लो जी 60 मिनट लग गए। और 60 मिनट की एक 60 मिनट का एक क्या होता है, घंटा होता है। अभी पीछे एक क्वेश्चन आया, देखो आपको बताता हूं, लिख के बताता हूं, अच्छा समझ में आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बांसवाड़ा, थोड़ा ध्यान से देखना, बांसवाड़ा व श्री गंगानगर, बांसवाड़ा व श्री गंगानगर का अक्षांश व जैसलमेर व धौलपुर का देशांतर विस्तार क्या है, विस्तार क्या
होगा। ये लो जी। अब गुरुजी वही बात कि सर ऐसे क्वेश्चन तो सर ने हमें करवाए नहीं। बिल्कुल नहीं करवाए, बिल्कुल नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए भाई? राजस्थान का मैं मैप बना देता हूं। ये लो जी। अब शायद आपकी खोपड़ी में ये बात समझ में आ गई। इसने किसका पूछा है? सबसे पहले बांसवाड़ा का है, हाँ जी। फिर किसका? जैसलमेर का। क्या आपको ये अक्षांशीय विस्तार याद नहीं है? ये तो ये राजस्थान का ही है, 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट। फिर आओ, इसने किसका पूछा? जैसलमेर और धौलपुर का। तो देशांतरी विस्तार क्या आपको ये याद नहीं है गुरुजी? ये तो सेम ही हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सेम ही हो गया। इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से अपनी खोपड़ी में दौड़ा दो। क्या इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा या नहीं होगा? हाँ जी होगा। और देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बस इतनी सी तो बात करनी है। सिंपल आता है फंडा, बस पूछने का तरीका चेंज किया और अपनी खोपड़ी चेंज होगी। जैसे ही इसी प्रकार ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना। इनडायरेक्ट इसने राजस्थान का ही अक्षांश और देशांतर पूछा है। एक क्वेश्चन और आया हुआ, आपको खूब क्वेश्चन करवा दूंगा इस पार्ट में मैं आपको। जैसे देखो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के कौन से जिले से निकलता है? ये लो। अब 70 डिग्री की बात आई ना तो आंसर में गड़बड़ी आएगी। मुझे ये बताओ, जो राजस्थान है अपना, ये लो जी। सॉरी थोड़ा सा अच्छा नहीं बना यार, बढ़िया बनाते हैं थोड़ा। ये लो जी, क्या हो गया? थोड़ा सा नीचे है तो कर कैसे हो रहा है? ये लो, यहां कौन सा देशांतरी विस्तार था? 69 डिग्री 30 मिनट शुरू हो रहा था ना। देशांतरी तो पूछा है, खड़ी रेखा। अब मुझे बताओ 69 30 है, यहां कौन सा है? 69 डिग्री 30 मिनट, आधा ही तो कम है। तो फिर 70 कहां से गुजरेगा? गुरुजी ये तो दिमाग में आई नहीं, तो किस में आएगा? जैसलमेर। बस आंसर क्या हो गया? जैसलमेर। ये लो, पूछा ऐसे ही जाते हैं क्वेश्चन। अब रटा मार लो, समझो ना तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। आपने समझना भी है, रटा भी मारना। रटे मारी ऐसी बात नहीं है कि बहुत सी चीजें रटे मारने वाली आएगी। जैसे खनिज आएंगे, राजस्थान का सर्वाधिक लोहा उत्पादक क्षेत्र कौन सी खाने, जैसे सबसे ज्यादा जयपुर में। तो आप वहां क्या क्या करोगे? वहां प्रैक्टिकल थोड़ी है, वहां तो थोड़ी है। मोरिजा, बानोला, चौमू, काबास, बागवास, तातेरी, कानपुरा, भाटों की गली, ये सारी क्या? जयपुर की खाने, चौमू क्षेत्र, ये सारी का लोहा उत्पादक क्षेत्र। वहां रट्टा मारना है। ये चीजें प्रैक्टिकल चीज है ना। इन प्रैक्टिकल चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से समझना पड़ेगा। और इनका रट्टा मारने लगे, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो गया काम से। अब पीछे क्वेश्चन एक बार आया भी था कि अगर इस शहर में इतने बजे हैं और दोनों दो शहरों के नाम दे दिए और बोल दिया कि इन दोनों शहरों में देशांतरी विस्तार, देशांतरी अंतराल ये है, और इस शहर में इतना समय है तो उस शहर में कितना होगा? जयराम जी की पता ही नहीं। और करना क्या था? वहां 4 से इंटू तो करना था, बस समय के अंदर देना। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन राजस्थान पे करवा के देखता हूं आपको। जैसे 1-2 क्वेश्चन आपके राजस्थान पे देखो। अगर मैं बात करूं, चलें दोस्तों, आजो। यहां
कि सर अगर, मैं लिख देता हूं अगर, थोड़ा ध्यान देना, स्टेटमेंट नहीं आया है, अगर राज्य का देशांतर विस्तार, अगर राजस्थान का राज्य का देशांतर विस्तार, राज्य का देशांतर विस्तार 10 है तो राजस्थान में समय का अंतराल क्या होगा। ये लो, अब कुछ नहीं करना आपने भी, अपने मुझे बताओ अंतराल कितना दिया है, देशांतरी अंतराल कितना दिया 10। तो गुरुजी मुझे ये बताओ समय का, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट, तो 10 देशांतर में 10 चौका 40, बस अंतराल क्या होगा 40। ये लो, जब आए तो वो तो सबसे आसान लगता है, जो नहीं आए वो क्वेश्चन हार्ड कोई नहीं होता, क्वेश्चन हार्ड वही होता है जो अपने को आता नहीं, और जो आए वो आसान है। फंडा इतना ही है। देखो जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाता हूं, लगेगा आपको सेम पर होगा सेम नहीं। आ जाओ, यही स्टेटमेंट आपकी, अगर राज्य का देशांतर अंतराल, अगर राज्य का देशांतर अंतराल 4 है, और ध्यान देखना थोड़ा क्वेश्चन बढ़ गया, और धौलपुर में सूर्य उदय प्रातः 5 बजे होता है, तो जैसलमेर में कब होगा, जैसलमेर में कब होगा। ये लो जी, और देखो अब क्वेश्चन में यहां पहले तो डिफरेंस देख लो, कितने का देशांतर विस्तार 4। सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 × 4 16 मिनट। ये लो जी, अंतराल कितना है 16 मिनट। अब यहां मैं मैप बनाऊं तो ये लो, अगर इसका धौलपुर का दे दिया कि धौलपुर में सूर्योदय कितने बजे, 5 AM पे हो गया, 5 AM पे हो गया, प्रातः 5 बजे, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 16 मिनट का। तो यहां फिर 5 बजे धौलपुर में अंतराल कितना है 4 का, सिर्फ 4 ही अंतराल, वहां 8 नहीं है, ऑथेंटिक अपने 8 है, सॉरी 9 है, 8 डिग्री 45 मिनट है। तो यहां आपका सिर्फ मान्य क्या दिया, अगर पहले स्टेटमेंट दे दे कि 4 ही है अंतराल, तो 4 × 4 16, 4 चौका 16, तो यहां कितना होगा 5:16, 5:16। अब इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पिछाड़ दे। यहां डीप करोगे तो ही फायदा है, अन्यथा भाई साहब फायदा होने वाला ही नहीं है कोई। चलें क्या? अब देखो इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे एक एक चीज करके और भी करते हैं। अब राजस्थान के अंदर अपना प्यारा सा राजस्थान, और इस राजस्थान में मैं एक लाइन बनाता हूं, जैसे श्री राम, ये राजस्थान है, ठीक है, ओके। ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्क रेखा आपको मैंने बताई भी कि यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। बिल्कुल सर, ये वही रेखा है, ये लो जी 23.5 कर्क रेखा। इससे क्वेश्चन काफी आते हैं। देखो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक तो कौन सा बांसवाड़ा, और एक कौन सा है डूंगरपुर। मैं ये कहूं, नोट लगा के लिख देता हूं,
राज्य में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से, और 2 जिले कौन कौन से? एक तो कौन सा? बांसवाड़ा, और एक कौन सा आपका? प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। एक आपका बांसवाड़ा और एक आपका कौन सा? प्रतापगढ़। अब बाई चांस अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, पर सर्वाधिक कहाँ होगी? बांसवाड़ा में। ये लो जी, सर्वाधिक कहाँ है? बांसवाड़ा। भारत में मतलब 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान में 2 ही जिलों से गुजरती है। सर्वाधिक कर्क रेखा बांसवाड़ा में। ओके, चलें क्या? हाँ, अब कर्क रेखा पे जो सूर्य है ना अपने, ये सूर्य ग्लोब में कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इन तीनों रेखाओं पे ही लंबवत चमकता है, बाकी कहीं लंबवत नहीं चमकता। जैसे कर्क रेखा पे 21 जून को जाएगा, वैसे ही सूर्य की किरणें दक्षिणायन हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, तो वहां तक ही पहुंचेगी। ठीक है। अब मकर रेखा पे 22 दिसंबर को सूर्य जैसे ही पहुंचा, सूर्य की किरणें जैसे ही पहुंची, तो बाद में क्या हो जाएगी? 23 को क्या हो जाएगी? उत्तरायण हो जाएगा, शुरू हो जाएगी। तो अपने कहने का मतलब मैं यहां कहूं कि ये अपने आगे सूर्यदेव, कौन आगे? सूर्यदेव। अब सूर्यदेव आए, वो आए कब? ये लो जी, बिल्कुल लंबवत। ये लो जी, सूर्यदेव आगे। अब सूर्यदेव आए, ये सूर्यदेव जब लंबवत किरणें डालेंगे, क्या डालेंगे? लंबवत किरणें, मतलब डायरेक्ट किरणें डालेंगे। वो ये कब डालेंगे? 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब लंबवत मतलब डायरेक्ट, तो राजस्थान में कौन से 2 जिलों में लंबवत चमकेगा? तो गुरुजी एक तो कौन सा? डूंगरपुर, और एक कौन सा? बांसवाड़ा। लंबवत। अब लंबवत 21 जून को ही चमकेगा। अब मैं कहूं कि 21 जून को सूर्य की किरणें, क्या जी? 21 जून को सूर्य की किरणें जो है वो सबसे ज्यादा तिरछी कहां पड़ेगी? तो यहां एक जिला आता है जिसका नाम क्या है? श्री गंगानगर। ये लो जी, श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगा। मैं कहूं कि 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत डायरेक्ट कहां चमकती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। 21 जून को सूर्य की किरणें सबसे तिरछी कहां पड़ेगी? श्री गंगानगर, क्योंकि सबसे उत्तरी जिला यही होगा। अब ध्यान देना, सीधा ही क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें कौन से जिले में चमकती है? बांसवाड़ा, श्री गंगानगर में। लंबवत कहां चमकती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। आई थिंक यहां तक आपको बेटर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, है ना? देखो अब देखो, एक लाइन और लगे हाथ, 1-2 चीजें और कर देते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे मैं यहां कहूं कि ये थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं, ये लो जी। अब गुरुजी की भाई साहब कुछ अलग ही चीज है। ये है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, ये क्या समस्या गुरुजी? हमने तो पहले कभी सुना ही नहीं। सुना है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश राज्य का मध्यवर्ती अक्षांश है। मध्यवर्ती अक्षांश है। अब तो समझ में आ गया? बिल्कुल जी। 25 डिग्री 23 से यहां शुरू हुई, 23.5 कर्क रेखा से 25 डिग्री राज्य का मध्यवर्ती अक्षांश है। तो गुरुजी फिर देशांतर भी होगा? क्यों नहीं होगा भाई, होगा। ये लो जी, यहां से ये लो जी। अब गुरुजी इसमें भी लिखें? बिल्कुल लिखें। यहां थोड़ा लिख देता हूं, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर
राज्य का मध्यवर्ती क्या है? देशांतर है। थोड़ा अंदाजा लगा लेना, देशांतर है। कुछ शायद ये कटेगा आपके, है ना, मध्यवर्ती नहीं कटा भाई, पूरा ही है। चलो, ये राजस्थान के अक्षांश देशांतर इन रेखाओं के बारे में बातें आ गई। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं कि राजस्थान में अपने क्या किया, ये गुरुजी क्या किया कि अक्षांश और देशांतर रेखा, अक्षांश आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, देशांतर रेखा। अक्षांश कितने हैं? 381। अगर अक्षांश रेखा पूछ लीजिए, लिख ही दूं यार, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा है 179। ऐसे कैसे गुरुजी? क्योंकि ये 90 डिग्री जो अक्षांश है और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये सिर्फ डॉट है। ये जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री अक्षांश ये और 90 डिग्री अक्षांश ये सिर्फ क्या है? डॉट है, अक्षांश है, पर अक्षांश रेखा नहीं है। अक्षांश रेखा, हाँ रेखा, अक्षांश रेखा नहीं है। अक्षांश अक्षांश रेखा का मतलब लाइन होती है, ये लाइन नहीं है तो डॉट है। अब ये भी लिख देता हूं, दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की, और दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध क्या जाता है? दो देशांतरों के बीच का गौर या गौर के लिए, ये चीजें क्या ज्यादा हो जाएगी आपकी राजस्थान में, ये वर्ड में बातें करेंगे। चलिए आजो, इसके बाद ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। उसके बाद जो धौलपुर और आपका कौन सा जैसलमेर, इनमें समय का अंतराल कितने मिनट का? 36 मिनट का। क्यों? क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं, तो अपने पास 9 देशांतर है, 9 चौका 36। ओके, अब उसके बाद अपने बात करें 23 डिग्री, ये हो गया। अब देखो आ जाओ, राजस्थान में ग्लोब में कितने देशांतर है? 360 देशांतर। कितने हैं? 360 देशांतर। अब 360 देशांतर कितने मिनट में पार होते हैं? 1440 में। तो एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट लगते हैं? 4। राजस्थान में कितने? 9 देशांतर है, और 9 देशांतर है तो 9 चौका 36, तो 36 मिनट का अंतर आ रहा है। फिर आपको ये कुछ क्वेश्चन करवा दिए मैंने कि साहब बांसवाड़ा और श्री गंगानगर का अक्षांशीय विस्तार और जैसलमेर धौलपुर का देशांतरीय विस्तार, तो पूरा एक तरीके से ये राजस्थान का ये अक्षांश और देशांतर पूछा गया, ठीक है। तो आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया, और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो गया, ठीक है गुरुजी। उसके बाद बात करें 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरे? तो गुरुजी ये लो जैसलमेर से। अब आपसे पूछ लिया जी 78 डिग्री कहाँ से गुजरेगा? तो ये लो जी 78 डिग्री आपका आ गया कहाँ? धौलपुर में। बस अगर आपसे पूछ लिया जाए 30 डिग्री कहाँ से गुजरेगा? तो श्री गंगानगर से 30 डिग्री श्री गंगानगर। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक बार पूरा ही गलत हो जाए, दोबारा ही लिख दे, श्री गंगानगर। और अगर पूछ लिया जाए 23 डिग्री, तो 23 डिग्री नहीं गुजरेगा, क्योंकि 23 डिग्री तो यहाँ नीचे है, 23 डिग्री तीसरा मिनट है यहाँ, ये ध्यान रखना। 24 डिग्री यहाँ नीचे होगा, ठीक है। आजो, अब उसके बाद बात करें यहाँ, अगर राज्य का देशांतरीय विस्तार 10 है तो समय का अंतराल 10 × 4 = 40, तो समय का अंतराल 40 मिनट आएगा। उसके बाद अगर बात करें तो पूछ लिया जाए अगर राज्य का देशांतरीय अंतराल 4 है और धौलपुर में सूर्य उदय प्रातः 5 बजे, 4 × 4 = 16, और 16 5 बजे यहाँ होता है तो 5 16 पे यहाँ हो जाएगा, बस सिंपल। अब ये बात रही कि राज्य का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है? 74 है। मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 25 डिग्री, ठीक है। चलो 25 डिग्री, और देशांतरीय अंतराल कितने हैं? देशांतर मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है? 74। मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 25, ठीक है। पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश साथ में लगाते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और सबसे ज्यादा कहाँ है? बांसवाड़ा में। 21 जून को सूर्य की किरण लंबवत चमकती है, कहाँ? डूंगरपुर बांसवाड़ा में चमकती है,
यहाँ लिखे देता हूँ यार, चमकती है, बाई चांस कोई बच्चा कंफ्यूजन आए तो बराबर अपना कौन सा डूंगरपुर और एक आपका कौन सा बांसवाड़ा। ये लो जी, ये लो, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया किया होगा। निरंतर तैयारी लगे रहो, बस कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको समझाई नहीं जाएगी, बताई नहीं जाएगी। थोड़ा सा मैं डीप लेके चलता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही करो। आपने भाग भाग के बहुत से क्वेश्चन कर लिए, जल्दबाजी में बहुत पढ़ लिए, आराम से पढ़ो कि ऐसा पढ़ो कि वापस पढ़ने की आवश्यकता ना हो, देर आए दुरुस्त आए, जितना समय उतना लगाओ, पर जिस टॉपिक को आप पढ़ लो उसके बाद ऐसा ना हो कि भाई साहब उसको उखाड़ना पड़े या उससे क्वेश्चन रह जाए। प्रैक्टिस आपकी होगी, मेहनत आपकी होगी, हम एक मार्ग दे सकते हैं। तो आप थोड़ा निरंतर, एक बीच में कोई क्लास मिस होने मत देना, क्योंकि जो लगातार है ना, आज गुरुजी ब्याह हो गयो, आज बंग प्रोग्राम है, जब तक जॉब ना लगे तब तक आपने जीवन में कोई फंक्शन मत ले गया। फंक्शन ले गया हो तो जो आपके 4-5 घंटे जो रूटीन में उसको पढ़ो जरूर भी। आपका 24 घंटे का गैप ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आप पढ़े ना हो। कोई दिन ऐसा ना जाए जिस दिन किताब ना चकी हो। और आप ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, आप लोग सिर्फ 10 दिन लगातार शरीर को तोड़ के पढ़ के देख लो, 10 दिन रूटीन से। आप, मैं ये नहीं कहता कि 15 घंटे पढ़ो भाई साहब, अगर आपकी कैपेसिटी 5 घंटे तो 5 घंटे पढ़ो, 7 है 7 पढ़ो, पर लगातार पढ़ के देख लेना। और उसके बाद 11वें दिन आपकी ये बॉडी भी बोलेगी कि आपने आज पढ़ना है, आदत डाल दो। और जब किताबों से मोहब्बत होगी ना भाई, तो मजा ही कुछ और आएगा। जो बेकार के कुछ मतलब चीज़ें चलती रहती है, खोपड़ी भर रखी है, उसको निकालो बाहर और निरंतरता से पढ़ो। सफलता मेहनत मांगती है, खून नहीं मांगती। कोई बच्चे बोलते हैं गुरुजी हाँ इतना साल हो गया, इतना साल हो गया। अरे भाई ईमानदारी से पढ़ के देखो, थोड़ा साल 1.5 साल ही पढ़ के देख लो। और मैं तो कहता हूँ अगर 100% आपने 6 महीने दे दिए ना तो सफलता आपके हासिल में। पर दें क्या, अपने मोबाइल के अंदर हजारों तो ऐप है, आधा घंटा दें तो अपने तो 12 घंटे तो वहां चले जाएं। जीवन को मैं ये नहीं कहता फेसबुक में चलाओ, इंस्टा में चलाओ, खुद चलाता हूं भाई। इंस्टा सुबह उठते ही पहले सबसे पहले इंस्टा में इंस्टा ही देखता हूं।